दोस्तों, जयपुर अजमेर हाईवे पर जो हादसा हुई है, घटना बहुत ही दर्दनाक और भयानक हुआ है। लगभग 14 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं और यह घटना इतनी खतरनाक थी कि लगभग 30 से 40 लोग आग में झुलस कर भाग रहे थे, करा रहे थे, चिल्ला रहे थे कि कोई हमें बचा लो। पूरा आग से शरीर झुलसा हुआ, किसी के कपड़े गल के गिर रहे हैं तो किसी का चमड़ा गल के गिर रहा, तो कोई दोनों आंखों से अंधा हो गया। मतलब इतना खतरनाक और भयानक मंजर था कि अगर उस समय कोई व्यक्ति उन जले हुए लोगों को देख रहा था, सोच रहा था कि इसको कैसे बचाया जाए, तब एक लड़का, लगभग 30 लोग खेत की ओर भाग रहे थे इस घटना के बाद। उसमें से एक लड़का था जिसका नाम था राकेश सैनी। उन्होंने 30 व्यक्ति का जान बचाया अपनी सूझबूझ से और उस लड़के का उम्र मात्र 20 साल था। ये समझिए कि ये घटना हुई कैसे। देखिए, दरअसल होता क्या है कि जयपुर से अजमेर की ओर रास्ता बना हुआ रहता है, नेशनल हाईवे। उसी हाईवे पर एक गैस से भरा हुआ ट्रक था और एक केमिकल से भरा हुआ ट्रक था। जैसे गैस से भरा हुआ ट्रक राउंड मार रहा था कि घूम के उसको जाना था दूसरी रोड की ओर, तो वो जैसे टर्निंग कर रहा था तो दूसरे रोड से एक ट्रक आया था जिसमें केमिकल भरा हुआ था। जैसे ही वो टैंकर आया केमिकल वाला, तो ये जो गैस वाला टैंकर है उसमें जोर से टक्कर मार दिया, एकदम भयानक। जैसे ही टक्कर मारा, ये गैस वाले टैंकर का नोडल टूट गया और जैसे ही नोडल टूटा उसमें से गैस रिसर्व होने लगा। इसमें एलपीजी गैस भरा हुआ था, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इन्हें कहा जाता है। तो ये जो टक्कर हुआ था, तो अगल बगल जितने भी गैस की गाड़ियां थी या फिर पेट्रोल की गाड़ियां थी, तो एक गाड़ी जब ब्लास्ट हुआ, आग लगा, तो उसका आग जहां जहां तक फैला, किसी भी गाड़ी में अगर किसी लकड़ी वाला पार्ट्स में आग लगा है तो उसका अगर टंकी तक आग चला गया तो उस टंकी में पेट्रोल रहेगा, तो वो जैसे ही उसमें आग लगेगा पेट्रोल उड़ेगा, धाम से वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगा। उसी तरह का कुछ मंजर हुआ। लगभग बहुत सारी गाड़ियां वहां पे जलने लगी धू धू करके और एक दो टैंकर उड़ा। उसके बाद आपको विश्वास नहीं होगा, आधा किलोमीटर दूर तक बहुत सारी गाड़ियों में ब्लास्ट होने लगा, लोग तितर बितर होने लगे। मात्र 5 मिनट के अंदर वो पूरा रास्ता तबाही हो गया, कई गाड़ियां जली, लोग इधर उधर भागने लगे। एक 2 तल्ला बस था जिसमें भयानक आग लगा था और उसमें वो जो 2 तल्ला बस था उसमें लगभग 35 आदमी थे और 2 तल्ला बस के ऊपर लोग सोए हुए थे। 20 दिसंबर की यह बात है, सुबह 5:45 बजे उस बस में लोग सवार कर रहे थे। उन्हें क्या पता था, कुछ लोग सोए हुए थे, काफी देर से वो बस चल रहा था, कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे। अचानक जब वो बस ब्लास्ट होता है ना, तो वो एकदम चूर चूर हो जाता। हम दिखाते हैं उस घटना को, इतना खतरनाक मंजर होता है। आप देख सकते हैं ये बस का ये सीन है, मतलब सोच के देख सकते हैं कि सारी खिड़की उड़ गई है। अब इस बस के ऊपर में जितने लोग सोए रहते हैं, कोई झुलस जाते हैं, कोई जल जाते हैं, कोई किसी का आंखें दोनों जल जाता है, किसी का पैर कट के निकल जाता है, किसी का हाथ कट के निकल जाता है। एक बाइक वाला था जिसका हेलमेट चिपक गया था शकल पे, वो अंदर से जल गया तो हेलमेट पूरा चिपक गया। जब हेलमेट खोला गया था तो हेलमेट से पूरा शकल चिपटा हुआ था, वो आदमी मर गया था। मतलब इतनी भयानक घटना कि शायद हिंदुस्तान में ऐसी घटना कभी ना हुई हो। मतलब गैस रिसर्व होने के बाद लोगों को भागना चाहिए, लेकिन लोग भाग भी नहीं पा रहे थे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार बाद में पानी मारा जा रहा है, दमकल की गाड़ियां आई, लेकिन लोग नहीं सट रहे। लोग सोच रहे हैं कि अगर हम आगे जाएंगे तो फिर से कोई गाड़ी ब्लास्ट हो जाए, हम भी उस चपेट में आ सकते हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं कि मतलब किस तरह से पानी का फव्वारा मारा जा रहा दोनों गाड़ी में, जो दोनों गाड़ी जला था। उसके बाद जितने गाड़ी अगल बगल थे, 4-5 बाइक वाला जल गया और लोग, जले हुए लोग भाग रहे थे। ठीक है, हम आपको दिखाते हैं किस तरह लग रहा है कि जैसे मुर्दा लोग किस प्रकार भाग रहे हैं। देखो पूरा जला हुआ था, शरीर का पूरा कपड़ा उतरा हुआ, सिर्फ पेंट है वो भी जला हुआ। कोई आदमी उसको मदद कर रहा है, खींच के ले जा रहा है। अब देखो जले हुए आदमी पे आप डायरेक्ट पानी भी नहीं डाल सकते, कोई कपड़ा को लपेट सकते हैं। अगर पानी डालेंगे तो पूरा शरीर का चमड़ा गिर जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसमें पानी ने इसको साइड में ले जाके कोई उपाय करेगा। यही वो बस था जिसमें खतरनाक मंजर हुआ। गाड़ी सबका हाल देखिए क्या है। उसके बाद देखिए पूरा हाईवे लगभग जो है 2 दिनों तक बंद रहा और उसके बाद यहां पे देख सकते हैं लोग टैंकर के ऊपर मतलब अपना युक्ति लगा रहे। जो स्थानीय लोग थे मदद करने का पूरा बेचारा प्रयास कर रहे थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। बहुत ही भयानक मंजर था, बहुत ही भयानक। यही वो टैंकर आप देख सकते हैं, इस प्रकार का टैंकर है और इसी के अंदर गैस भरा हुआ था
और इसी का जब टक्कर मारता हूं तो इसका नोडल टूट जाता है। नोडल जैसे टूटता है इसमें से गैस रिसव होने लगता है, वो गैस धीरे 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 वहां फैलने लगता है, और जैसे ही गैस फैलता है तो जो भी गाड़ी उसके चपेट में आते हैं और आग जैसे लगता है तो आग धू धू करके धीरे धीरे आगे बढ़ता है। मान लो एक गाड़ी में आग लगा तो दूसरा गाड़ी बगल में खड़ा है तो उसका भी जब टंकी है उस टंकी में जाके आग लग गया, वो भी गाड़ी ब्लास्ट हो गया। इस तरह धीरे 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 करते करते यहाँ दर्जनों गाड़ियां में आग लग गई। ये देखिए गाड़ी क्या हाल हो गया, मतलब कि पूरा जल के लोहा तक जल गया, इसके अंदर का जो लोहा है वो सब जल गया। ये देखिए गाड़ी के अंदर जो इंजन रहता है, इंजन धू धू करके जल रहा था। मतलब ये कार का स्थिति देखिए, इसके अंदर जो लोग बैठे होंगे उसका क्या स्थिति हुआ होगा, वही सब निकल के भाग रहा था। यानी बहुत सारे 14 लोगों की मौत हुई, जिसमें 5 लोग तो वहीं पे जल के तुरंत मर गए। अभी भी सैकड़ों लोग हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं कौन बचेगा कौन मरेगा। सही आंकड़ा तो अभी तक दिखाया नहीं गया, सब सही आंकड़ा दिखाया जाएगा। तो गाड़ी का इस तरह फरकच्चा हो सकता है तो इसके अंदर का आदमी का क्या हाल हो सकता है आप समझ सकते हैं। देखो उसके बाद क्या होता है कि यहां भी देखिए किस प्रकार का मंजर है, और कुछ ट्रक अंदर से जल के, एक माचिस का तिल्ली वाला ट्रक था, यानी उसमें सिर्फ माचिस का तिल्ली भरा हुआ था। जब उसके अंदर आग लगा तो वो गाड़ी सिर्फ आग साइड उड़ के 10-20 गाड़ी को जलाया, माचिस से भरा हुआ ट्रक, ठीक है। और जब वो ट्रक देख रहे हैं फट गया तो इसके अंदर से सिर्फ माचिस निकला, माचिस छिस करके जल रहा और चारों तरफ गाड़ी को जला रहा। मतलब जितने भी पेट्रोल की गाड़ियां थी, गैस की गाड़ियां था, उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और कोई कोई गाड़ी का तो सिर्फ टायर बचा। देखो यही वो हाईवे है, जयपुर से अजमेर जाने वाली हाईवे है। तो अजमेर से जयपुर आ रहा था, यहीं से टर्न करना था, यहां से टर्न करके दूसरा रोड धरना जिसका नाम है रिंग रोड। तो यही रिंग रोड से इधर उधर जाना था ट्रक को। ये ट्रक इधर से आ रहा था, एक ट्रक इधर से मुड़ के इधर जाना था। यहां पे ये घटना हुआ, बहुत ही खतरनाक घटना है। उसके बाद वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने घोषणा किया कि मरे हुए लोगों को हम इतना पैसा देंगे और जो इसमें घायल हुआ हॉस्पिटल में उसको हम इतना मदद करेंगे। कितना का घोषणा किया हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, बाकी सब लोगों के लिए कितना का घोषणा किया ये सारा आगे हम जानते। कुछ नोट्स लिए, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। नेशनल हाईवे पर पिछले 6 महीने में कुल 14 दुर्घटनाएं हुई है। इसी नेशनल हाईवे पर सोच के देखो कि 14 दुर्घटना हो चुका है पिछले 6 महीना के अंदर। जो यू टर्न बनाया गया था ना उसका गलत शेप है, वो होना ही नहीं चाहिए था। उसके लिए एक ब्रिज बनना था और उस ब्रिज के पार से ही उसी ब्रिज पे चढ़ के वो पार होता, लेकिन वैसा 4 साल से काम अटका हुआ था। हमारे भारत के गवर्नमेंट को आप जानते हैं किस प्रकार का है, जो जरूरी काम है उसको नहीं करता है। पुल शुरू हुआ 10 साल बाद भी कंप्लीट होगा कि नहीं उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत दलाल रहते हैं। पैसा जब तक मिलेगा नहीं वो पुल कहां से कंप्लीट होता। अगर आज ये पुल कंप्लीट होता तो शायद ये घटना नहीं होता। देखो घटना कहीं भी हो सकता है, लेकिन सरकार को, गवर्नमेंट को अपना तो देखना चाहिए ना कि हम कहां कहां काम पेंडिंग रखें, उसको जल्द से जल्द कराना चाहिए। डॉक्टर के अनुसार आग में झुलसे 24 से ज्यादा लोगों को गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू में भर्ती कराया गया। अभी 24 लोग आईसीयू में है। ये 24 लोग जो है बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा। हादसे की सूचना मिलने पर सीएम भजनलाल शर्मा भी अस्पताल में पहुंचे और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। भजनलाल शर्मा राजस्थान के सीएम है, उन्होंने बहुत जल्दी काम करने बोला कोई भी लोगों को ज्यादा क्षति नहीं होना चाहिए, जो भी स्पेशलिस्ट बुलाना पड़े बुलाओ और ठीक करवाओ, ठीक है। शुक्रवार सुबह यहां भीषण हादसे में ट्रक और बस सहित कई वाहनों में आग लगने से कम 5 लोगों की मौत तो जगह पर ही हो गई और 40 से अधिक लोग घायल थे। 30 लोग भाग रहे थे, जिसको राकेश नाम का एक व्यक्ति था 20 साल का, वो 30 लोगों को बचाया। मतलब उसको बहादुरी का पुरस्कार मिलना चाहिए उस लड़के को, ठीक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घटना पर दुख व्यक्त किया। राजस्थान सरकार ने मृतकों के परिवार को 5-5 लाख, घायलों के लिए 1 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। यानी वहां के जो मुख्यमंत्री है भजनलाल, उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति मर गए हैं इस घटना में उन्हें, उसके परिजन को 5 लाख दिया जाएगा और जो घायल हैं उनके परिजन को 1 लाख दिया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री का जो ऑफिस से ट्वीट आया, वहां से जो सूचना मिला वो बोला कि मृतकों को 2 लाख और बाकियों को 50,000 रुपया, जो घायल है उसको 50,000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। भीषण हादसे में 40 से अधिक वाहनों में आग लगी है, 40 से ज्यादा गाड़ी जल गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एक गैस निकलने 40 गाड़ी कैसे जल गया। बाबू एक में आग लगेगा तो दूसरा गाड़ी अगर बगल में रहेगा तो गैस तो रिसर्व हो रहा ना उस इलाका में,
तो जहां जहां गैस जाएगा धू धू करके उसका टंकी में जाके आग लगेगा, एक टंकी उड़ेगा, दूसरा टंकी उड़ेगा, तीसरा टंकी उड़ेगा। फिल्म में देखते होंगे, एक गाड़ी उड़ता होगा, दूसरा उड़ता होगा, तीसरा उड़ता होगा। इसी तरह यहां तो गैस रिसर्व कर रहा था। कई लोगों को मौके से भागने तक का समय नहीं मिला, बहुत सारे लोग भाग नहीं पाए। एक स्लीपर बस की आग चपेट में आ गई। 30 से अधिक एम्बुलेंस और दमकल के दर्जनों वाहन घटनास्थल पर पहुंचे और राहत एवं बचाव का कार्य जारी है। भीषण हादसे की वजह से हाईवे पे करीब 300 मीटर लंबा हिस्सा प्रभावित हुआ, यानी 300 मीटर एरिया इससे प्रभावित हो गया। अभी भी आग जल रहा है, कई जगह लोग वहां जाना नहीं चाह रहे हैं। फिलहाल हाईवे को बंद कर दिया गया है। हादसे के बाद भड़की आग करीब 1 किलोमीटर दूर दिख रही है। 1 किलोमीटर दूर से ही दिख रहा है कि वहां आग है। कोई डर से अभी जाना नहीं चाह रहा, सोच रहा है कौन सा घर, कौन सा गाड़ी अभी कब ब्लास्ट हो जाए। तो ये घटना बहुत ही दुखद है और शुक्रिया अदा करते हैं उस राकेश भाई का, 20 साल का लड़का, 30 लोगों का जान बचाया। इस तरह का कार्य करना चाहिए और जब भी इस तरह की घटना हो आप भी नजदीक ना जाए, जितना दूर से बचाव कर सके करे। तो उम्मीद है कि भगवान जो 14 लोग मरे हैं उनकी आत्मा को शांति दे और बाकी जो घायल व्यक्ति है उसमें से कोई और ना मरे। हम लोग भगवान से यही दुआ करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।